लेकिन फिलहाल कुछ बीबीआई क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कि अगर ये आए तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से लिख सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है? आइए आंसर पे बात करते हैं। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक जो है पेशे में क्या कर देती है? बांध देती है। अगर मान लीजिए कि कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई नाई है, तो वह उसमें क्या हो जाता है? बंध के रह जाता है। हालांकि वह उसी के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है। पैदा किसी जाति में हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अगर लोहार के घर में पैदा हुए हैं तो लोहे का ही काम कीजिएगा, ऐसा नहीं। आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन सकते हैं, कि नहीं है? ठीक है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। मान लीजिए कि कोई नाई का लड़का है लेकिन उसको बढ़ईगिरी का काम करना अच्छा लग रहा है, तो समाज उसकी मान्यता नहीं देता है, कहता है कि तुम हजाम के घर में पैदा हुए तो हजामत बनाना ही तुम्हारा काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजकल तो बदल रहा है दुनिया। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशे में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। पेशे में भी क्या हो जाता है? अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती। अगर जाति प्रथा जहां पूर्ण रूप से लागू हो वहां आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे संविधान में हम क्या है? धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार का कोई किसी पे बाध्यता नहीं है। आप पढ़ लिख के कुछ भी बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते क्यों ना हो, है कि नहीं है? चलिए, तो भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक और प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है ना। अगर इस तरह जाति प्रथा पूर्ण रूप से अगर लागू है, अगर आपको दूसरा कार्य करने की छूट नहीं दी जा रही है, तो यह एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन, ठीक है, स्वाभाविक है। कैसे? जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन जो है स्वाभाविक है। देखिए, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग जो है पेशा बनाया गया है। जैसे आप जो है किसी हजाम के घर पैदा होते हैं, आप अगर किसी लोहार के घर में पैदा होते हैं, आप अगर किसी हलवाई के घर में पैदा होते हैं, तो ये जन्मजात ही हो जाएगा ना। जन्म से ही देखेंगे कि लड्डू को कैसे गोल किया जाता है, आखिर लड्डू बनाया कैसे जाता है। बढ़ई के घर में कोई अगर पैदा हुआ तो वहां पे देखेगा कि लकड़ी को कैसे क्या किया जाता है, कि नहीं है। कोई डॉक्टर के घर पैदा हुआ तो शुरू से ही अंग्रेजी डॉक्टर के रिलेशन के बारे में बहुत बढ़िया से जानेगा, ठीक है। तो ये स्वाभाविक हो जाता है। क्या होता है? स्वाभाविक। जैसे नेता का बेटा भले न हुआ पास हो लेकिन बनेगा नेता ही, बात समझ रहे हो। तो इस तरह थोड़ा सा गुण क्या हो जाता है? आ जाता है। लेकिन अक्सर टीचर के बच्चे थोड़ा सा अलग डिजाइन के हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो टीचर घूसखोर होगा, जो आपसे पैसा लेगा लेकिन सही से काम नहीं करेगा, तो उसका तो बाल बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट। यहाँ पे देखो ना, प्रोफेसर सब बन जाते हैं प्रोफेसर, 2 लाख 3 लाख 5-5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और आएंगे पान खाएंगे एकदम चौक पर से, आएंगे कार पर बैठ के पान थूक लेंगे कॉलेज में और चले जाएंगे फिर। अब बताओ इनके बच्चे क्या बनेंगे? मतलब सरकार का पैसा थोड़ी हम लोग ना टैक्स देते हैं जी। अब तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा, कभी ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। बात बुझा रहा? फ्री का पैसा खाओगे, ये सारी चीजें होंगी। स्वतः श्रम विभाजन मनुष्य रुचि पर आधारित नहीं होती, इससे व्यक्ति की क्षमता की अपेक्षा होती है, ठीक है। क्रम विभाजन में व्यक्ति को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार पेशा या कार्य नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है श्रम होना चाहिए ना जी, क्रम विभाजन है, ठीक है। तो क्रम विभाजन में व्यक्ति को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार जो है पेशा या कार्य नहीं मिल पाता। इसके विपरीत कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार ही पेशा और कार्य मिलना आवश्यक है, वरना व्यक्ति के ऊपर हमेशा संकट की स्थिति ही बनी रहेगी। इसलिए जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे श्रम ही होना चाहिए। बात बुझा रहा है? तो हम अगर बात करें तो जाति के आधार पर अगर हम श्रम का विभाजन कर लें, जाति के आधार पर कि कौन सा काम करेगा, जिस जाति में पैदा हुआ है वह वही काम करेगा, अगर ऐसा हम करते हैं
तो यह समाज के विकास में जो है ज्यादा योगदान नहीं दे पाएगा। जैसे हम नाई के घर में पैदा हुए और मेरा बाल काटने में मन नहीं लग रहा है, तो कहियो हम बढ़िया बाल नहीं काट पाएंगे। कोई जो है अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और उसको बाल काटने में रुचि है, तो वह कहियो वेद बढ़िया से नहीं पढ़ा सकता है। जब मन लगेगा तब वो जाएगा कहीं, अगर वेद पढ़ने भी जाएगा तो देखेगा कि इसका बाल किस कट में कटाया है कि नहीं, मतलब उसका रुचि उसी में है। तो वहां पे बैठ के जो है पंडितों से बात करने की अपेक्षा वह लोगों के बाल के स्टाइल पे बात करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका मन उसी में लगता है। तो आप जो है आप चुनिए कि आपका मन किस हिसाब से कहाँ लगता है, ठीक है ना। वो अगर अच्छी चीजें हैं तो उसको खोल के कीजिए और आप उसमें बहुत आगे जाएंगे और उससे आप समाज का विकास जो है बहुत बढ़िया से। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूं, जबरदस्ती कोई टीचर बने तो 2 से 4 या 4 से 5 साल ही पढ़ाएगा, उसके बाद वो नहीं पढ़ाएगा। जैसे उसके पास पैसा आएगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरा काम करने लगे, क्योंकि वह उसके अंदर वो भावना नहीं हो, टेंडेंसी नहीं है। टीचर होना अंतरात्मा की बात होती है। जिसका अंतरात्मा नहीं करेगा कि आप टीचर हो तो वह बढ़िया टीचर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे। अब आपको हारमोनियम बजाने का मन कर रहा है, ठीक है ना, अब आपको हारमोनियम बजाने का मन कर रहा है, ढोलक दे दिया जाए तो ढोलकों पर आप उंगली ऐसे दबाइएगा, ढोलक को नहीं पीटिएगा। बात हो जा रहा है। तो चलिए आप इसको बहुत भली बात ही समझ पाए होंगे कि जो है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत निम्न है। जाति प्रथा से कौन कौन ऐसे सिद्धांत है जो अच्छा नहीं है, गलत है, दूषित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत जो है निम्न है। जाति प्रथा में मनुष्यों को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे माता पिता जिस स्तर पे है, जो काम कर रहे हैं, बच्चों को वहीं अपनाने के लिए कहा जाता है और वह क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, ठीक है ना। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है और वह बेरोजगार हो जाता है, ठीक है ना। जाति प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में क्या कर देती है, बांध देती है और वह बेरोजगार। जैसे पिताजी अगर किसान है तो पिताजी बहुत मेहनत कर करके अपना परिवार चला रहे हैं, तो बेटा जी भी अगर किसान हो गए तो फिर वही मेहनत उनको करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो बेटा जी को चाहिए कि पिताजी का मेहनत देखते हुए अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है अच्छा से जी सके, बढ़िया से जी सके, खुशी से जी सके, ठीक है ना। यहाँ अगर हम बात करें यह जो है जाति प्रथा का आधार व्यक्तित्व न होकर पूर्व लेख होता है, जिससे लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता करते हैं। जाति प्रथा में क्या होता है कि जैसे मैं पैदा हो गया कहीं, ठीक है, किसी जात में पैदा हो गया, उस जात का काम कुछ स्पेशल है, उस काम में हमको मन नहीं लग रहा है, लेकिन पहले से निश्चित है कि हमको वहीं करना है, तो वो क्या हो जाता है, वह विवशतावश हो जाता है, मजबूरी वश हमको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। और कोई भी काम अगर मजबूरी वश करेंगे तो उसमें आप कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जाति प्रथा के पोषक जो हैं, जो जाति प्रथा को अच्छा मानते हैं, वह इसके पक्ष में क्या बताते हैं। मान लीजिए 2 आदमी होता है, एगो पक्ष में बोलेगा, एगो विपक्ष में बोलेगा। तुम्ही लोगों में से बच्चे इतने बैठे हैं, कोई जो है कोई बड़ाई करेगा, कोई क्या करेगा, शिकायत करेगा, ऐसा होता है ना। अंबेडकर के अनुसार चलिए देखते हैं, तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार, ठीक है, कर्म से अनुसार जाति का विभाजन हुआ था और इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक। कहते हैं लोग कि मान लीजिए कि श्रम के अनुसार ही जाति प्रथा बनाई गई थी पहले, कि कोई बढ़ई का काम कर रहा था तो उसको बढ़ई मान लिया गया, कोई अगर ब्राह्मण वेद वाला काम करता था तो ब्राह्मण मान लिया गया, कोई अगर जो है बाल काटने वाला काम करता था तो उसे नाई मान लिया गया। यह सब देख करके ही माना गया है। जब देख करके माना गया तो बच्चे अगर उसी हिसाब से पैदा होते हैं तो शुरू से ही वह चीज को क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, वह उसमें निपुण हो जाएंगे। तो जाति प्रथा के पोषक क्या मानते हैं कि जब बच्चे ये सारी चीजें जब शुरू से देख करके आगे बढ़ेंगे
तो वह बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। यह बात कौन कहता है, जो जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जाति प्रथा का समर्थन देते हैं, वह लोग मानते हैं कि जाति प्रथा मनुष्यों की कुशलता को विकास करने में क्या है, उचित है। ठीक है ना, हो गया। उसके बाद ये रहा आपका वीवीआई क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। बच्चों इसको देखिए, कौन सा विडंबना है, कौन ऐसी विडंबना है जिसके बारे में भीमराव अंबेडकर बात। भीमराव अंबेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्यकुशलता के रूप में श्रम विभाजन बताते हुए इसका समर्थन करते हैं। कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर कि अपने लेख में उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना। इस समय भी बहुत लोग जो है जातिवाद को क्या करते हैं, मानते हैं और जातिवाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है ना, यही क्या है, विडंबना है। यही क्या है, विडंबना। विडंबना का अर्थ होता है कुछ उटपटांग काम। जैसे मान लीजिए हम लोग समझिए कि जाति प्रथा ठीक नहीं, फिर भी जाति प्रथा को हम मान लेंगे, तो कौन सी है, विडंबना ना है जी। आपको बताया जा रहा कि आपको साफ स्वच्छ और फ्रेश नहा धोआ के रहना चाहिए, फिर भी आप चट्टी पहन के आ जाते हैं, तो यह क्या होगा, विडंबना है। हम कहेंगे कैसे विडंबना है भाई, रोज हम सिखाते हैं और आप हैं कि चट्टी से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्यकुशलता के रूप में श्रम विभाजन बताते हुए, लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन को अगर बांट दिया जाए तो लोग कार्यकुशल हो जाएंगे, इस तरह मान करके जो है इसको लोग आगे बना रहे हैं, और यही क्या है, विडंबना है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है पहला चैप्टर, ठीक है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है, तो ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस जो है यहाँ पे उसके बारे में बात किया गया है, तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से देखें और शायद इसको रटने की जरूरत न पड़े अगर समझने का प्रयास करेंगे। और इसके नेक्स्ट जो है, जो चैप्टर है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।